मित्रों, स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया है कि जिस घर में रात की बची हुई रोटी फेंक दी जाती है या फिर भोजन का अपमान किया जाता है अथवा अन्न और धन का दुरुपयोग किया जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती हैं। ऐसे घर में अन्न और धन की तंगी सदैव बनी रहती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, माता लक्ष्मी कहती हैं, बल्कि वह सत्य है जिसे मनुष्य समझ जाए तो तंगी, कर्ज, परेशानियों और आर्थिक संकट में डूबा हुआ जीवन कुछ ही दिनों में बदल सकता है। मित्रों, जब हाथ तंग चलने लगते हैं, जब जेब खाली हो जाती है, जब रुपया पैसा कहीं से आता हुआ दिखाई नहीं देता, जब चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां होती हैं और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब गरीबी पीछा नहीं छोड़ता और जब व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान ठीक से नहीं चलती, जब जितना कमाया जाता है उससे ज्यादा नुकसान होने लगता है, तब मन टूट जाता है, आस्था कमजोर होने लगती है और मनुष्य सोचने लगता है कि शायद माता लक्ष्मी ने उससे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मित्रों, माता लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा है कि वह बिना कारण किसी के घर से नहीं जाती। उनके घर से जाने के पीछे मनुष्य की अपनी ही कुछ आदतें जिम्मेदार होती हैं। ऐसे समय में हारना नहीं चाहिए, बल्कि उस उपाय को जानना चाहिए जिसके बारे में स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया है। यही वह उपाय है जिसने अनगिनत लोगों के भाग्य बदल दिए हैं और जिसे केवल एक दिन करने से चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। व्यापार और नौकरी में जो रुकावटें बनी होती हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का प्रवाह जीवन में प्रवेश करने लगता है। अब मित्रों, बात आती है उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की जिस पर लोग रोज देखते हुए भी ध्यान नहीं देते। माता लक्ष्मी ने बताया है कि यह उपाय घर में रोज होने वाली उसी सामान्य चीज से जुड़ा है जिसे लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। कई बार घर में भोजन थोड़ा ज्यादा बन जाता है, कई बार सब्जी और दाल समाप्त हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन जब वही रोटियां थाली में परोसी जाती हैं तो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी उन्हें खाने के लिए तैयार नहीं होता। सब कहते हैं ताजा बनाओ, और वे बची हुई रोटियां या तो फेंक दी जाती हैं या जानवरों को डाल दी जाती हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि यहीं से घर की बरकत रुकने लगती है, क्योंकि जिस घर में रात की बची हुई रोटी का अपमान होता है, उस घर में माता लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। लेकिन माता लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि यदि वही बची हुई रोटियां सही तरीके से सम्मान के साथ ग्रहण की जाएं तो मनुष्य को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात सुनने में अजीब अवश्य लगती है, लेकिन यही वह रहस्य है जिसे शास्त्रों ने छिपाया नहीं, पर सामान्य लोग समझ नहीं पाए। और मित्रों, इसी कथा में माता लक्ष्मी ने रसोई घर की उन गलतियों के बारे में भी बताया है जिनकी वजह से घर की समृद्धि टिक नहीं पाती। यदि घर में महिलाएं या परिवार के लोग रसोई में अन्न का अपमान करते हैं, तो चाहे कितना ही धन कमा लिया जाए, चाहे कितना ही भाग्य चमका लिया जाए, धन आता तो है लेकिन उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। स्वास्थ्य गिरने लगता है, घर में कलह बढ़ने लगती है और मानसिक शांति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसीलिए मित्रों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि रसोई घर में कौन कौन सी बातें माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और कौन सी बातें उन्हें उस घर से लौट जाने पर मजबूर कर देती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का स्थायी निवास होता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार भरा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि जिस घर की रसोई में व्यवस्था और पवित्रता बनी रहती है, वहां धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। लेकिन जिस घर की रसोई में अव्यवस्था, गलती या अपवित्रता होती है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और पूरा घर आर्थिक संकट की चपेट में आ जाता है। इसीलिए मित्रों, इन बातों को कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने समझाया है कि जो मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसे सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध भोजन आवश्यक है। और वही भोजन तभी शुद्ध माना जाता है जब वह पवित्र तरीके से बनाया गया हो। शास्त्रों के अनुसार
यदि रसोई साफ सुथरी, सुव्यवस्थित और नियमों के अनुसार हो तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर उस घर पर धन धान्य की वर्षा करती हैं और माता लक्ष्मी का वास भी स्थिर हो जाता है। इसीलिए मित्रों, अब माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई उन गलतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो रसोई में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि इन्हीं गलतियों के कारण धन की कमी, अशांति और संकट जीवन में प्रवेश करते हैं। मित्रों, पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि कई महिलाएं भोजन बनाने से पहले न तो स्नान करती हैं और न ही हाथ पैर अच्छी तरह धोती हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर चीजों को छूती हैं या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया है कि ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। मित्रों, ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। और माता लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाएं, वहां माता लक्ष्मी का टिकना असंभव हो जाता है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहां रहने वाले लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। माता लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि ऐसे घरों पर राहु और केतु का बुरा प्रभाव बढ़ने लगता है। मेहनत करने के बावजूद धन हाथ में टिकता नहीं है और परेशानियां एक के बाद एक आती चली जाती हैं। इसीलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने यह उपाय बताया है कि भोजन बनाने से पहले अवश्य स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं, रसोई में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और जब माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, तब माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और फिर उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने आगे जो दूसरी बात बताई है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हों, फर्श गंदा हो, तो उस घर पर राहु और केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही अन्य ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है, उसके काम में बार बार अड़चनें आने लगती हैं, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने यह उपाय बताया है कि रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा उस रसोई में ठहरती हैं। जब माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तब माता लक्ष्मी भी उस घर में स्थिर हो जाती हैं। फिर मनुष्य स्वयं अनुभव करता है कि उसके हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि अपने घर में, विशेष रूप से रसोई घर में, धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे पुराने टूटे फूटे चाकू, कैंची या ऐसी वस्तुएं जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वे वहीं रखी रहती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया है कि ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग हो जाती है। इसीलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने यह नियम बताया है कि रसोई में 2 से अधिक चाकू या धारदार वस्तुएं न रखें। जो बेकार पड़ी हों, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर का वातावरण शांत और सुखद हो जाता है। मित्रों, चौथी बात जो माता लक्ष्मी ने स्पष्ट रूप से कही है वह यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये वस्तुएं रख देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी ने बताया है कि यह बहुत भारी दोष माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ने लगता है। इसलिए मित्रों, चप्पल, जूते और झाड़ू को हमेशा रसोई से दूर रखें। जहां अन्न का निवास होता है, वहां पवित्रता और शुद्धता का होना अनिवार्य है।
अन्यथा उस घर में अशांति और दुर्भाग्य धीरे धीरे अपना डेरा जमा लेते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने पांचवीं और आखिरी बात यह बताई है कि जब महिलाएं भोजन बना रही होती हैं तो कई बार नमक या मसाला चखने के बहाने से भोजन को झूठा कर देती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया है कि यह आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, और जब अन्नपूर्णा का अपमान होता है तब माता लक्ष्मी भी उस घर से रूठ जाती हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि जब भोजन बन रहा हो उस समय भोजन को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। यदि मन करे तो पहले किसी कन्या को थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर दें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। माता लक्ष्मी ने कहा है कि ऐसा करने से अन्न पवित्र रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने छठी बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि यदि किसी घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि भोजन में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता चला जाता है। माता लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि भोजन में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और ऐसा भोजन करने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने सावधान किया है कि भोजन बनाते समय पूरी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। विशेष रूप से महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए ताकि भोजन अशुद्ध न हो। यह छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों से माता की कृपा बनी रहती है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी ने एक और आवश्यक बात बताई है जो वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई है। माता लक्ष्मी ने बताया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं के कारण घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। मित्रों, सबसे पहली वस्तु है शीशा। आजकल कई लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए रसोई में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी ने बताया है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक माना गया है। यदि उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई दे तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक संबंधों में खटास उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि यह गलती भूलकर भी न करें। मित्रों, दूसरी वस्तु है गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथकर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसी आटे से रोटियां बना लेती हैं। लेकिन माता लक्ष्मी ने बताया है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। रसोई में गूंथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझनें, रुकावटें और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी ने कहा है कि हर बार ताजा आटा ही गूंथे और उसी का प्रयोग करें। मित्रों, तीसरी वस्तु है टूटे फूटे बर्तन। अक्सर बर्तन अधिक उपयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। माता लक्ष्मी ने बताया है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ने लगते हैं। टूटे हुए बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि टूटे फूटे बर्तन केवल नकारात्मक ऊर्जा को ही नहीं खींचते, बल्कि घर की सुख शांति में भी बाधा बनते हैं। इसीलिए ऐसे बर्तनों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। अब मित्रों, बात आती है उस विषय की जिस पर सबसे ज्यादा लापरवाही की जाती है, बासी रोटी। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि अक्सर जब घर में रोटियां बच जाती हैं और वे बासी हो जाती हैं तो लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि बासी रोटी का अपमान करना माता लक्ष्मी को घर से लौटने पर मजबूर कर देता है। माता लक्ष्मी ने बताया है कि बासी रोटी यदि खराब न हुई हो तो वह स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं होती। मित्रों, बासी रोटी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। यह गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है।
यानी बासी रोटी तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है। और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भोजन खाने योग्य हो और सड़ा हुआ न हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को अत्यंत दुखी करता है। माता लक्ष्मी ने बताया है कि जो मनुष्य बासी भोजन को भी सम्मान के साथ ग्रहण करता है, उस पर माता अन्नपूर्णा सदा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। और जहां माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं, वहां माता लक्ष्मी का वास अपने आप बना रहता है। लेकिन मित्रों, माता लक्ष्मी ने एक सावधानी भी बताई है। जब भी बासी रोटी स्वयं खाएं या बच्चों को दें तो उसे अच्छी तरह जांच लें। यदि रोटी में फफूंदी या दुर्गंध हो तो उसे बिल्कुल न खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए जहर समान होती है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है। माता लक्ष्मी ने कहा है कि यह उपाय मनुष्य की किस्मत को बदल सकता है और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकता है। मित्रों, सनातन परंपरा में गौ माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन स्थान माना गया है। माता लक्ष्मी ने बताया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अर्थात जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसे सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के पाप और दोष भी समाप्त होने लगते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने यह नियम बताया है कि जब भी सुबह घर में भोजन बनना शुरू हो तो सबसे पहली रोटी गौ माता के नाम से अवश्य निकालनी चाहिए। भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गौ माता को अर्पित कर देना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय को रोटी खिलाएं, और यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी श्रद्धा के साथ रोटी दी जा सकती है। लेकिन मित्रों, माता लक्ष्मी ने यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी बताई है। गौ माता को हमेशा ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। जैसे ही रोटी बने बिना देर किए उसे गौ माता को अर्पित करें। यदि रोटी को रख दिया जाए और अगले दिन खिलाया जाए तो वह बासी मानी जाती है। और माता लक्ष्मी ने बताया है कि गौ माता को बासी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और जो काम बनने वाले होते हैं वे भी अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलताएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा है कि गौ माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी ही खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन तक न रखें। साथ ही माता लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि गौ माता को कभी भी सड़ी गली या खराब फल सब्जी नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब भोजन देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दिया जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा है कि ऐसा करना भी पाप माना गया है और इससे पुण्य के स्थान पर दोष बढ़ता है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि गौ माता को हमेशा शुद्ध, सात्विक और ताजा वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए। गौ माता को जो भी दिया जाए वह प्रेम, श्रद्धा और पवित्र भाव से दिया जाना चाहिए। अब माता लक्ष्मी एक और विशेष उपाय बताती हैं, जिसे करने से जीवन के दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा है कि आप आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। फिर एक एक करके उन लोइयों को गौ माता को खिलाएं। हर लोई खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें और उनके मस्तक पर प्रेम से हाथ रखें। इसके बाद उनके चरणों का स्पर्श करें। माता लक्ष्मी ने बताया है कि इस छोटे से पुण्य कर्म से अटके हुए काम बनने लगते हैं। जो समय दुख, कष्ट और परेशानियों से भरा हुआ होता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जीवन में सुख, शांति और बरकत का प्रवेश होने लगता है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि यदि संभव हो तो गौ माता की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से इस उपाय का फल कई गुना बढ़ जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम माता लक्ष्मी ने बताया है। जब भी आप गौ माता को रोटी दें तो रोटी बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए। रोटी पर कुछ न कुछ अवश्य लगाएं, जैसे हल्दी, गुड़, मिश्री या थोड़ा सा घी। इससे गौ माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा जीवन को संवार देती है।
मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। उस पर माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। अब मित्रों, माता लक्ष्मी एक बहुत गंभीर विषय की ओर ध्यान दिलाती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया है कि दुनिया की कोई भी महिला रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी 3 काम न करे, क्योंकि रसोई घर केवल भोजन बनाने की जगह नहीं है। रसोई घर पूरे घर का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहीं अन्न पकता है और इसी अन्न से पूरे परिवार का जीवन चलता है। माता लक्ष्मी ने बताया है कि रसोई घर में की गई छोटी सी गलती भी पूरे घर पर भारी पड़ सकती है। कई बार महिलाएं अनजाने में रोटी बनाते समय ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनके कारण घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में बच्चे हों या बड़े सभी बीमार रहने लगते हैं। पति की तरक्की रुक जाती है। कामों में अड़चनें आने लगती हैं और राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा है कि रसोई घर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा यदि बढ़ जाए तो वह पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए माता लक्ष्मी ने चेतावनी दी है कि जो महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां करती हैं, उसके जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए कोई भी महिला इन 3 गलतियों को भूल से भी न करे। अब मित्रों, माता लक्ष्मी पहली गलती बताती हैं। माता लक्ष्मी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग, कभी भी थाली में 3 रोटियां परोसकर नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात 3 रोटियां मृत व्यक्ति के निमित्त निकाली जाती हैं। यदि जीवित व्यक्ति को बार बार 3 रोटियां परोसी जाती हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है और इससे घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 3 रोटियों की संख्या का अनुचित सेवन करता है, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। माता लक्ष्मी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। यदि खानी हो तो एक एक करके ही खाएं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने कहा कि अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनके कारण पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है, यहां तक कि घर का मुखिया भी कंगाल हो जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी ने निर्देश दिया है कि कोई भी महिला दुखी मन से खाना न बनाए और भोजन बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखे। हाथ इधर उधर बार बार नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो भोजन दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह राहु और केतु के दुष्प्रभाव का सामना करता है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा है कि यदि आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें अच्छे से धोकर फिर भोजन बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा बनाया गया भोजन घर के प्रत्येक सदस्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसा भोजन जहर के समान प्रभाव डालता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और घर में दुख और रोग प्रवेश करते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने तीसरी गलती भी बताई। सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी वस्तु पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है। घर में धन की कमी होने लगती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी ने बताया कि रसोई में एक से अधिक चाकू या धारदार छुरी नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा है कि रसोई में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर अचानक पानी डालना भी राहु दोष और शनि की कुदृष्टि को बुला सकता है। माता लक्ष्मी ने बताया है कि जब रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें। ऐसा करने से कर्ज कम होता है। और हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा है कि यदि आप नियमित रूप से यह नियम पालन करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडार से भर देती हैं। महिला का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसे व्यक्ति कई पुण्य अर्जित करता है और जीवन में दुख कभी नहीं आता।
मित्रों, माता लक्ष्मी ने स्पष्ट किया है कि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए रसोई की पवित्रता और रसोई में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया है कि रसोई घर केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति, समृद्धि और मानसिक सोच को भी प्रभावित करता है। हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही बिताती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। साथ ही रसोई की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन मित्रों, माता लक्ष्मी ने चेताया है कि इसके बावजूद कई बार महिलाएं अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। आइए अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में। नंबर 1, रसोई में बिना नहाए प्रवेश करना। माता लक्ष्मी ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल न करें। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और धीरे धीरे घर के अन्न भंडार खाली होने लगते हैं। नंबर 2, आधुनिक जमाने में महिलाएं स्लैब पर रोटी बेलती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया कि इसका गलत प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर बेलकर बनाएं। ऐसा करने से धन लाभ होता है